भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषय ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, इसमें शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि विषय शामिल थे। इन विषयों का संचालन गवर्नर तथा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से होता था। दूसरे क्या थे? आरक्षित विषय रिजर्व्ड सब्जेक्ट, इसमें रक्षा, विदेश मामले, वित्त, भूमि, कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह एवं सार्वजनिक सेवाएं आदि। इन विषयों का संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था। जितने फायदे के विषय थे, जिनसे हमें पैसा मिलता था और पावर मिलता था, वो सारे विषय आरक्षित कैटेगरी में थे, और जिन पर ज़्यादा पैसा और नियंत्रण नहीं था वो हस्तांतरित विषय में डाल दिए गए थे। विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई: निर्वाचित इलेक्टेड, मनोनीत सरकारी नॉमिनेटेड गवर्नमेंटल, मनोनीत गैर सरकारी नॉमिनेटेड नॉन गवर्नमेंटल। निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 71%, मनोनीत सरकारी सदस्यों की संख्या लगभग 18%, मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की संख्या लगभग 11% रखी गई थी। निर्वाचन क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया, सामान्य तथा विशिष्ट। सामान्य वर्ग में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आंग्ल, भारतीय, सिख आदि, जबकि विशिष्ट वर्ग में भूस्वामियों, विश्वविद्यालयों, व्यापार मंडलों आदि का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों और भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। केंद्रीय विधानमंडल के केंद्रीय सूची में उल्लेखित विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु अंतिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त था। प्रांतीय विधानमंडल को प्रांतीय विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु ये अधिकार गवर्नरों के अधिकार के कारण अत्यधिक सीमित थे। नोट में क्या है? इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। यह अधिनियम भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असफल रहा। यह वास्तव में भारत के आर्थिक शोषण करने और उसे लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया था। साइमन आयोग, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय आयोग का गठन 1919 के एक्ट के सुधारों की समीक्षा के लिए किया गया था। इस आयोग में सभी सदस्यों के अंग्रेज होने के कारण भारतीयों द्वारा विरोध किया गया। इसी संदर्भ में साइमन गो बैक का नारा प्रचलित हुआ था। 1927 में गठित, 1930 में रिपोर्ट सौंपी थी।